वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्लास 10th के एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ ये मिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बराबर आते हैं उन्हें ही मैंने लिया है और मैं एक सीरीज इस पे बनाने वाला हूँ। 8 से 10 वीडियो बना करके मैं इसको पूरा कवर अप करूंगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। Why did people in conquered territories become hostile to Napoleon rule? नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़े कॉन्करर थे, बहुत बड़े विजेता थे और उन्होंने क्या किया कि फ्रांस को बहुत मजबूती दी, तो बहुत से टेरिटरीज को जीता। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिन टेरिटरीज को जीता वहां के लोगों का नेपोलियन के लिए दुश्मनी भरा रवैया क्यों था? हॉस्टिलिटी, अपोजिट ऑफ फ्रेंडलीनेस। तो इसका आंसर क्या था कि नेपोलियन ने जिन पार्ट को जीता वहां पर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगवा दिया, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, जबरन बहाली, लोगों को आर्मी में आप ले रहे हैं और वो जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ आप उनकी भर्ती करवा रहे हैं। और ये सारा जो चीज था, बेसिकली नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। वेट एंड मेजर में सुधार किया, लैंड को उपजाऊ बनवाया। तो लेकिन ये सारे जो रीजंस थे कि आप टैक्सेशन बढ़वा रहे हो, सेंसरशिप कर रहे हो, फोर्स कंस्क्रिप्शन करवा रहे हो, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे थे वो कम हो गए और लोगों को इससे चिढ़ या नफरत ज्यादा हुई और ऑब्वियसली हॉस्टिलिटी आएगी। क्वेश्चन 2 बोला जा रहा है कि व्हाट इज यूटोपियन विजन, या यूटोपिया क्या है? तो यूटोपियन जो है, जब आप देखेंगे, आप हिस्ट्री की बुक खोलेंगे तो जो पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां पर देखेंगे पहले पेज पे एक पिक्चर बना हुआ है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और ऊपर में फरिश्ते हैं, लोगों की एक ट्रेन सी चली आ रही है। और ये जो पेंटिंग है इसे बनाया था फ्रेडरिक सोरो ने। और इसमें दिखा रहा है कि सबसे पहले अमेरिका आजाद हो रहा है और उसके बाद वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे लाइन लगा करके वहां जा रही हैं और उन्हें आजादी मिलता जा रहा है। और जब आप आजाद हो जाते हैं तो आपको ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। मतलब अगर आप गुलाम हैं, अगर कोई भी कंट्री गुलाम है तो फिर उसे वहां के लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है। वो इस बात को पेंटिंग में दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं यूटोपिया की बात करूं तो यूटोपिया क्या होता है? समथिंग दैट इज टू गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। कोई चीज की वो इतनी अच्छी है कि वो हो ही नहीं सकती। समथिंग दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मेरा क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट क्या होता है? किसी भी मुद्दे पर जो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट हैं उनसे हम डायरेक्ट पूछेंगे कि या तो आप कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। तो ये जो चीज है उसको प्लेबिसाइट कहते हैं। प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आइदर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। मेरा क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज एलेगरी? एलेगरी क्या है? आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, लेकिन आप उनको पर्सोनिफाई कर रहे हो या किसी चीज के माध्यम से इंडिकेट कर रहे हो, तो ये जो चीज है ये एलेगरी कहलाता है। हम लोग भी इंडिया में कहते हैं भारत माता। तो एक कंट्री को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। उसी तरीके से फ्रांस को भी पर्सोनिफाई किया गया था, जर्मनी को भी पर्सोनिफाई किया गया था, और ये जो चीज है ये एलिगरी कहलाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया है। इसमें गांधी जी के 3 आंदोलन 1916, 1917 और 1918 वाले के बारे में
पूछा जा रहा है कि इन्होंने इस ईयर में जो किया तो कहाँ किया। तो 1916 में चंपारण बिहार में। यह आपको मैपिंग में भी पूछेगा, तो मैप दे देगा और उसमें बोलेगा कि बताओ ये आंदोलन कहाँ हुआ, इसको मैप करके दिखाओ। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, 1918 जो है उसमें अहमदाबाद गुजरात। क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है व्हाई डिड गांधी जी एम्फेसाइज ऑन नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन। ये 1920 में इंडिया में हुआ था, 1920 में। और आपको ये भी पता होगा कि 1922 में ये खत्म हो गया था चौरी चौरा के कारण। चौरी चौरा में क्या हुआ था कि कुछ सत्याग्रहियों ने एक पुलिस स्टेशन पे अटैक किया था और कुछ पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया था। और अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो न्यूज में है कि चौरी चौरा जो इंसिडेंट है उसकी शताब्दी मनाई गई है। और ये चौरी चौरा कहाँ है, ये मैप में भी पूछ देता है, तो यूपी के देवरिया जिले में। तो गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन के प्रति आइडिया था वो ये था कि मुट्ठी भर अंग्रेज इंडिया में इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हम इंडियंस उन अंग्रेजों को कोऑपरेट कर रहे हैं राज करने में। सो इफ वी आर गोइंग टू स्टॉप दैट कोऑपरेशन, नेचुरली देयर रूल विल कोलैप्स। तो गांधी जी की एक किताब है हिंद स्वराज, सॉरी, जो उन्होंने 1909 में लिखी। और उसमें गांधी जी ने बताया कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में इसलिए चल रहा है क्योंकि इंडियंस इसके लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये राज इसलिए टिका हुआ भी है क्योंकि हम इंडियंस इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश इन इंडिया विल कोलैप्स। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ये था नॉन कॉपरेशन का मेन। और जब उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने जो सरकारी जॉब में थे वो छोड़ दिया, वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी, टीचर्स ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, स्टूडेंट ने बहिष्कार कर दिया। जो फॉरेन गुड है, विदेशी कपड़े थे खास करके, उनकी होली जलाई गई। लोगों ने बाइकॉटिंग और पिकेटिंग किया। पिकेटिंग मतलब कि जो दुकान है उसके आगे जाकर के जो स्वयंसेवक थे वो लेट जाते थे कि भैया ये विदेशी सामान का दुकान है, यहां से आप मत खरीदिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बाइकॉट। बाइकॉट का हिंदी मतलब होता है बहिष्कार। ये क्या है, एक आइडिया है। कैसा आइडिया है कि हम जिसको नापसंद करते हैं उससे हम किसी भी तरीके का कोई भी डीलिंग नहीं रखेंगे। Boycott was refusal to deal and associate with people or participate in activities or buy and use things। क्या है, हम ना उससे डील करेंगे, ना हम उससे एसोसिएट करेंगे, ना हम उसके किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, और ना हम उससे कोई चीज खरीदेंगे। इट वॉज यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन के समय में खादी को पॉपुलराइज किया था, लेकिन ये खादी वाला जो सिस्टम है ये डाउनफॉल की ओर चला गया। इसके बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन तो ये कि एक तो महंगा था, दूसरा उतना स्मूथ कपड़ा नहीं होता था, तीसरा कुछ कांग्रेस लीडर उस समय में भी पूरा सूट बूट पहनते थे, तो इस चीज को लेकर के ये बहुत ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ। और गांधी जी का ये मतलब था कि अगर खादी होगा तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, खाद्य इंडस्ट्री, ये डेवलप होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो कंट्री है वो एक तरीके से आत्मनिर्भर होगी, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होगी। ये आइडिया था इसके पीछे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज। शहरों में ये कमजोर क्यों पड़ गया। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, काफी महंगा था, देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ, मिल्क क्लॉथ के कंपैरिजन में, एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इट, और गरीब जो लोग थे वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे। एज सच दे कुड नॉट कंटिन्यू विद द बाइकॉटेड मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, और नेचुरली वो बहुत ज्यादा दिन तक इसका बहिष्कार नहीं कर सकते थे। व्हाट हैपेंड इन चौरी चौरा इन 1922। चौरी चौरा में क्या हुआ था।
At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. As a result of it, 22 policemen were burnt alive. 22 पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया गया था थाने में। प्रदर्शनकारियों का झुंड था, वो जा रहा था शांति से, और इसी में गांधी जी को जेल भी हो गई थी। इनको ही ऊपर सारा जिम्मेदारी दिया गया। 8 साल की जेल हुई थी। इन गांधी जी का बिहेवियर अच्छा था तो 6 साल में उनको रिलीज कर दिया था जेल से। When did सॉल्ट मार्च स्टार्ट? ये सॉल्ट मार्च की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम अभी तक हम बात कर रहे थे नॉन कॉपरेशन, अभी हम चले आए हैं सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कॉपरेशन मतलब हुआ असहयोग, कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, और सिविल डिसओबीडियंस मतलब हुआ सविनय अवज्ञा। मतलब हम कॉपरेट तो नहीं ही करेंगे, और आप ऐसा जो दमनकारी कानून बना रहे हो, गलत टाइप का कानून बना रहे हो, हम उसको मानेंगे भी नहीं। Mahatma Gandhi started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers on 11 March 1930। ये लोग साबरमती से दांडी तक की यात्रा, 240 मील की यात्रा इन्होंने तय की थी पैदल, और इसको फॉरेन मीडिया ने बहुत कवरेज दिया, और इस चीज से जो है बहुत सारे विदेशी भी आकर के गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। तो इस पे एक छोटा सा नोट भी बोलता है, तो उस नोट को भी तैयार करेंगे। जो मैंने कहा है उसी को आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, राइट डाउन कर लो, इसको अच्छे से बना लीजिए आप। व्हाट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932? पूना पैक्ट में क्या हुआ था? इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। इसमें पूना पैक्ट में क्या हुआ था कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई थी और जनरल वोटिंग होनी थी। ये तो यहां तक जो था, ये क्वेश्चन जो था वो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जो है वो मिक्स क्वेश्चंस हैं। बोलता है स्टेट हाईवेज क्या है? तो स्टेट हाईवे क्या है? तो रोड लिंकिंग विद स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवे। स्टेट के अंदर जो हाईवे होता है वो क्या करता है? स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ता है। बोलता है कि इंडिया में जो है 6 तरह के रोड हैं, उनको क्लासिफाई करो। तो पहला है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या सुपर हाईवेज। ये इंडिया के चारों कॉर्नर को जोड़ेगा, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से और गुजरात को अरुणाचल प्रदेश से। नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवे हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अदर रोड्स हैं, रूरल रोड्स, कच्चे रोड भी होते हैं, और बॉर्डर रोड जो बीआरओ के अंदर में होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसको। फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज रोड डेंसिटी? द लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज रोड डेंसिटी। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टीम्ड ऑफ एंड वेयर? बोलता है भारत में पहला ट्रेन कब चला? तो 1853 में चला, बॉम्बे से थाने, और 34 किलोमीटर। स्टेट वन फीचर ऑफ मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है ये बिगेस्ट पोर्ट है, नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उसको शिफ्ट करने के लिए जो है वो मतलब क्या बोलेगा कि बहुत सारा काम जो है गुजरात में भी खास करके कांडला नाम की जगह पे वहाँ से किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट इज कोलकाता? कोलकाता इज एन इंग्लैंड रिवराइन पोर्ट। इंग्लैंड के मतलब भारत की अगर शुरू में देखी जाए तो दिल्ली से पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, और उसी टाइम का ये पोर्ट है। व्हाट आर 6 मेल चैनल्स इन इंडिया? तो राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मिल्क चैनल है, और पीरियोडिकल चैनल है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कीजिए, और उसका जो डिफरेंस आता है उसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT देता है। व्हाट इज SPA इन नेपाल? SPA जो है ये 7 पार्टियों का अलायंस है, फुल फॉर्म हुआ इसका 7 पार्टी अलायंस। वेयर इज बोलिविया सिचुएटेड? तो बोलिविया जो है वो लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का कंट्री है, गरीब देश है। यहाँ पर वाटर क्राइसिस हुआ था जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। What was the main reason for Bolivia water war? तो वहां पर क्या हुआ था कि एक MNC को बेच दिया गया था शहर का पानी, और जिसकी वजह से
वाटर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब सैलरी 2000 है, पानी का बिल 4000 है, और इसके चक्कर में लोगों ने बहुत सारा मतलब स्ट्रगल किया। और कैसे एक कोई पॉपुलर स्ट्रगल गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये चीज़ यहाँ से लोगों ने सीखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। मेंशन एनी टू फीचर ऑफ अ मूवमेंट। किसी भी मूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशन लूज होता है और कोशिश की जाती है कि इनफॉर्मल बनाया जाए और फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो। मेंशन द प्रिंसिपल एम ऑफ मेमसेफ। मेमसेफ जो है वो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास के लिए है। ये सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी के लिए बात करता है। Why are pressure groups formed? Pressure groups are formed when people with common occupational interest, aspiration or opinion come together in order to achieve a common objective. Common occupational interest है, लोगों के common hope हैं, aspirations हैं, तो वो आते हैं एक common objective को पूरा करने के लिए। What is a political party? A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. What is one party system? अंडर वन पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी सिस्टम इज अलाउड, जैसा कि चाइना में है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। व्हेन एंड बाय हुम बहुजन समाजवादी पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो कांसीराम ने एस्टैब्लिश किया था दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? तो सिंपल बात है कि पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्शन लड़ेगा, बाद में वही जो है वो गवर्नमेंट बनाएगा, या अगर हारा तो ओपोजिशन बनेगा, सरकार के डिमेरिट्स को बताएगा, सरकार को ट्रैक पे रखेगा, जीता तो एग्जीक्यूटिव बनेगा, कानून बनाएगा। सिंपल बात है कि हर आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हर आदमी को उतनी समझ नहीं है, हर आदमी का उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो कि मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे जगहों पे जाते हैं, देखते हैं देश को। व्हाट इज द एम ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप? इंटरेस्ट ग्रुप का क्या एम होता है? यूजुअली इंटरेस्ट ग्रुप सीक्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटीज, एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन और बिजनेस एसोसिएशन। व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप? टू प्रमोट कलेक्टिव रेदर देन सेलेक्टिव गुड। एक ऐसे मुद्दे को उठाना जिससे सबका भला हो। दे एम टू हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। और जो मेंबर हैं उनका तो भला हो ही और दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो। व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? तो ऐसे प्लांट्स जो मिनरल को, प्लांट नहीं मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जो मिनरल और मेटल्स को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। What is an integrated steel plant? An integrated steel plant is a large handle everything in one complex from putting together raw material to steel making, filling and shaping. कच्चा लोहा है, उसको पिघलाइए और उससे स्टील बनाइए। स्टील आपको पता है कि एक अलॉय है, उसमें स्टील बनाने के लिए जो रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन, कोबाल्ट, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं और तब जाकर के स्टील बनता है। फिर स्टील के भी अलग अलग टाइप हैं, तो इंटीग्रेटेड प्लांट में सारा काम एक साथ होता है। व्हाट आर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज? तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसे सामान बनाते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करते हैं, एग्जांपल चीनी, टूथपेस्ट, पेपर। तो ये एक छोटा सा हमारा रिवीजन का था, 35 क्वेश्चंस थे, और ऐसे ही और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको बहुत जल्दी। थैंक यू, बने रहिए आप हमारे साथ।